ओम शांति। स्मृति दिवस के 4th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम चलते हैं प्यारी मीठी मम्मा और सिर्फ एक बाबा से लगन लगाने वाली दादी जानकी जी के अनुभवों की सैर पर। शुरू होने से पहले सुनते हैं मम्मा के लिए एक मधुर गीत। पूजे जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी, जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी, जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को। तुम जगदम्बा सरस्वती, तुम घर घर में पूजी जाती। दिव्य ज्ञान की सरिता हो तुम, भक्तों के लिए वरदाती। तुम जगदम्बा सरस्वती, तुम घर घर में पूजी जाती। दिव्य ज्ञान की सरिता हो तुम, भक्तों के लिए वरदाती। तेरी ज्योत जलाकर दुनिया शीश झुकाए बारंबार। हे बाबा की लाडली बेटी, जीत लिया तुमने साथ। ओम शांति। मातेश्वरी नन्ही सी बच्ची भी और जगदम्बा माँ भी कैसे बने, इस पर हमारी आदरणीय दादी जानकी जी अपने अनुभव में सुनाते हैं कि मम्मा को हम पहले से ही जानते थे, लेकिन जैसे दादी प्रकाश मणि जी के साथ उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी, परंतु दादी जी से वे दोनों ही, मम्मा और दादी दोनों छोटे थे। मम्मा बहुत ही एक्टिव थी, वह हम लोगों से बिल्कुल न्यारी थी। परंतु जब ओम मंडली में पहली बार हमने मम्मा को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सफ़ेद फ्रॉक पहने हुए थी। अन्य बहनों की भेंट में मम्मा बहुत चमकती हुई नजर आती थी। ओम मंडली में आते ही उनका परिवर्तन देख सबको अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी लगा। जब मैं कराची में आई तो किसी ने मेरे से पूछा, तुमने मम्मा को देखा है, मम्मा से मिली हो? मैंने समझा कि बाबा की युगल यशोदा माता के लिए कहा होगा। मैंने कहा मिल लूँगी, लेकिन 2-3 दिन बाद पता पड़ा कि ये लोग मम्मा किसको कहते हैं। आगे दादी जी सुनाते हैं अपने अनुभव में कि मम्मा सुनकर नहीं, अपने में समाकर के ज्ञान को सुनाती थी। 1-2 साल में मम्मा में जो परिवर्तन आया वो बहुत विचित्र था। मम्मा के नैन, मम्मा के चैन, मम्मा के बोल, मम्मा का व्यक्तित्व, ये सब अलौकिकता में परिवर्तन होते गए। जब मम्मा ज्ञान सुनाती थी तो लगता था कि यह सिर्फ बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान नहीं सुना रही है, बल्कि उसको अपने में समाकर सुना रही है। एक दिन दादी जी सुनाते हैं कि मम्मा को कुंज भवन की छत पर मैंने देखा कि मम्मा के कमरे के पास आंगन था। जब भी मैं मम्मा को देखती थी, वह या तो छत पर या आंगन में कुर्सी पर बैठ चांदनी में बाबा से योग लगाते हुए दिखाई पड़ती थी। मम्मा को तपस्या करते हुए देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। मम्मा जब मुरली चलाती थी तो हम लोग ऐसे मगन होकर के सुनते थे कि मूर्ति बन जाते थे। मुरली 1.5 घंटा चलती थी तो हम भी फिर भी एकाग्रता से बैठ कर के सुनते थे। मम्मा की मुरली इतनी प्यारी होती थी कि बात मत पूछो। पूरे यज्ञ में देखा जाए तो मम्मा बहुत कम बात करती थी। दादी जी ने अपने अनुभव में सुनाया कि मम्मा का यह गुण मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस समय मैं बहुत कम बात करती थी, क्योंकि
जानकी दादी जी ने मम्मा को देखा कि मम्मा बहुत गंभीर और रमणीक है, तो ये गुण उन्होंने मम्मा से सीखा। अंतर्मुखता की यह प्रेरणा मैंने मम्मा से ही प्राप्त की। दूसरों के साथ बहुत कम संबंध रखती थी। कभी कभी दीदी के साथ थोड़ा बहुत बात करती थी। बातों बातों में एक दिन मैंने दीदी से कहा कि मम्मा से मैं डरती हूँ। इसलिए नहीं कि मैंने कोई गलती की थी, लेकिन ऐसे ही उनके पास जाने में थोड़ी झिझक होती थी। यह मम्मा को मालूम पड़ गया। एक दिन मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जनक तुम मेरे से डरती हो? मैंने कहा, डरती नहीं हूँ मम्मा, लेकिन कभी बात नहीं करती हूँ ना, इसलिए थोड़ा झिझक होती है। मम्मा ने कहा, अच्छा चलो आज आपसे ज्ञान की रूरियान करेंगे। मम्मा हर एक के साथ इतना प्यार से और रिगार्ड से बात करते थे कि सबका मन भर आता था। मम्मा बोल कर नहीं, खुद करके सिखाते थे। आगे दादी जानकी जी अपने अनुभव में सुनाते हैं। मम्मा कहती थी कि जो गलती एक बार कर दी वो दूसरी बारी नहीं होनी चाहिए। फिर तो मैंने यह गांठ बांध ली कि मेरा रिकॉर्ड ऐसा रखूं जो दोबारा मम्मा से शिक्षा लेनी ना पड़े। मम्मा कभी भी कोई कार्य बोल कर नहीं सिखाती थी, खुद करके सिखाती थी। एक बार की बात है कि सुबह 4 बजे हम नहीं उठे, क्योंकि लौकिक जीवन में तो हम जल्दी उठते ही नहीं थे। ओम मंडली में आने के बाद सुबह जल्दी उठना सीख लिया था। मम्मा 4 बजे आकर देखती थी कोई नहीं उठा है तो वो धीरे धीरे सीढ़ी उतरकर किचन में चली जाती थी। किसी ना किसी को पता पड़ ही जाता था। तब वे कहते थे मम्मा देख कर गई है। तो हम सब उठकर तैयार हो जाते थे और मम्मा के सामने जाकर खड़े हो जाते थे। तब मम्मा मुस्कुराकर कहती थी, देखा आपके मंदिरों में भक्त उठकर घंटी बजा रहे हैं, आप देवता सोए पड़े हैं। तब से लेकर आज तक दादी जी अपने अनुभव में बोलते हैं कि मैंने अमृत वेला कभी मिस नहीं किया। मम्मा भोजन को भी परमात्मा का प्रसाद समझकर स्वीकार करती थी। भोजन क्या है, कैसा है, मम्मा यह कभी नहीं देखती थी। जो मिला बस उसी को प्यार से स्वीकार कर लेती थी। कभी यह नहीं कहा कि आज नमक कम है, ज़्यादा है, आज सब्जी बड़ी अच्छी है, आज अच्छी नहीं है। खाने के समय मम्मा कभी इधर उधर नहीं देखती थी। ऐसे चुपचाप बैठी खाया और चली गई। भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करती थी मम्मा। मम्मा के सामने बाबा कुछ भी बात कहे, कुछ भी सुनाए, मम्मा कभी क्यों, कैसे यह नहीं सोचती थी। सदा कहती थी जी बाबा, हाँ जी बाबा कहती थी। इतना रिगार्ड था उनका बाबा के प्रति। दादी जानकी जी आगे सुनाते हैं कि जब मैं पूना में थी एक बार, तब मम्मा हमारे पास 3 बार आई थी। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा पहले बाबा कहते थे कि जहाँ जीत वहाँ जन्म, आजकल बाबा उसके बारे में कुछ बोलते नहीं, आपका क्या विचार है? मम्मा से पूछा। तब मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आ गया, जो बाबा ने कहा वही हम सबका विचार है। मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। मम्मा एक बार पूना में मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा आप मन को कैसे शांत रखती हैं? तब मम्मा ने कहा, यह मन तो हमारी छोटी बेबी है, मैं उसको कह देती हूँ कि अभी तुम शांत रहो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं तुमको बुला लूँगी। वह चुप बैठ जाता है। ऐसे मम्मा मंजीत थी। यह कराची की बात है। मम्मा ऑफिस में बैठी थी तो मैंने जाकर पूछा, मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें? तब मम्मा ने दादी को कहा, सदैव समझो यह मेरी अंतिम घड़ी है। वो दिन और आज का दिन दादी जी ने अपने अनुभव में सुनाया कि मम्मा का वो मंत्र मुझे भूला नहीं है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है और मुझे बाबा की याद में रहना है।
मम्मा ने कभी अपना शो दिखावा नहीं किया कि वह कितनी सेवा करती है, लेकिन कभी अपने मुंह से यह नहीं कहा कि मैंने इतनी सेवा की। मम्मा 1.5 मास सेवा करके बेंगलोर से पुणे आई थी। उन्होंने बहुत सेवा की थी, परंतु फिर भी नहीं सुनाया कि यह सेवा करके आई हूँ। जो भाई मम्मा को लेने गया था उसी ने थोड़ा सुना दिया। तब हमने मम्मा से पूछा तो उन्होंने कहा सेवा अच्छी थी, इतना ही कहा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा। इस प्रकार मम्मा अपने बारे में किए हुए कार्य के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताते थे। वे जितना त्यागी थी उतना ही वैरागी थी और उतना ही तपस्वी भी थी। दादी जी आगे सुनाते हैं कि मम्मा को मैंने राधे के रूप में भी देखा, सरस्वती के रूप में भी देखा, काली के रूप में भी देखा और जगदम्बा के रूप में भी देखा। मम्मा के बारे में लास्ट दादी जी अपना अनुभव सुनाते हैं कि मम्मा रोज़ मुरली ज़रूर पढ़ती थी अथवा टेप द्वारा सुनती थी। भले रात के 11 बज गए हो, लेकिन कल की मुरली सुनकर ही मम्मा सोती थी। जितनी अपने कर्तव्य पर पक्की रही उतनी ही ईश्वरीय पढ़ाई पर भी पक्की रही। हॉस्पिटल में भी मम्मा रोज़ मुरली सुनती थी। हमने मम्मा को सदा अलर्ट, एक्यूरेट देखा। हमने कभी भी मम्मा की आंखें थकी हुई नहीं देखी। सदा उनके नैन बाबा की याद में मगन देखे। मम्मा में नम्रता इतनी थी कि जब बाबा कहते थे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, तब मम्मा अपने को माता नहीं समझती थी, सिर्फ ऊपर इशारा करती थी कि उस माता पिता का याद और प्यार है। मम्मा केवल जिम्मेवारी निभाने में, पालना देने में अपने को माता समझती थी। मम्मा ने माँ का पद स्वीकार नहीं किया, परंतु जब कर्तव्य की बात आती थी तो मम्मा उसको पूर्ण रूपेण निभाते। मम्मा के सामने वह एक छोटी नन्ही सी बच्ची का रूप धारण कर लेती और यज्ञवत्स और भक्तों के सामने आदि देवी जगदम्बा माँ का रूप धारण कर लेती थी। इतनी महान और इतनी तपस्वी ऐसी थी हमारी प्यारी मम्मा। उनके बारे में सिर्फ एक ही बात दिल से निकलती है कि तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तुम दिव्य गुणों की खान हो मम्मा। बहुमूल्य की मीठी मम्मा, तुम सर्व गुणों से संपन्न, तुम वरदानों की खान हो मम्मा, तुम वरदानों की खान हो मम्मा। ओम शांति।